1990 में आई फिल्म आशिकी से बॉलीवुड को एक नई स्टार मिली थी अनु अग्रवाल। बहुत साधारण से नैन नक्श और सांवले रंग ने लोगों को अनु का दीवाना बना दिया था। फिल्म हिट हुई और अनु की झोली में कई बड़ी फिल्में थी। घर के बाहर डायरेक्टर्स की लाइन लगी रहती थी। एक के बाद एक फिल्में और करियर में सफलता के शिखर की ओर तेजी से बढ़ रही थी। तभी एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। यह एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि अनु 1.5 महीने तक कोमा में रही थी। चेहरा बिगड़ चुका था और याददाश्त चली गई थी, जो 3 साल तक नहीं लौटी। इस एक्सीडेंट से उभरने में अनु को कोई 4 साल लगे। जब उनकी याददाश्त लौटी तब तक फिल्मी करियर लगभग खत्म हो चुका था। चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि फिल्मों में वो वापसी नहीं कर सकती थी। ये वो समय था जब कोई और इंसान डिप्रेशन में आकर जिंदगी को खत्म कर लेता, लेकिन अनु ने हिम्मत नहीं हारी। योग का सहारा लिया, पहले खुद को ठीक किया, फिर अपना योग फाउंडेशन बनाकर जरूरतमंद को योग सिखाना शुरू किया। वहीं राजश्री अनप्लग को दिए इंटरव्यू में अनु अग्रवाल ने खुलासा किया, आखिर हीरोइन होने के बावजूद उन्होंने अपने चेहरे की सर्जरी क्यों नहीं करवाई। 2014 में मैंने जो है अच्छा, उससे पहले आपको पता है मैं बहुत बड़े हादसे से गुजरी। मेरा सारा शरीर टूटा हुआ था, मेरा शरीर आधा पैरालाइज भी था और मेरे को खड़े होने में कई महीने लग गए। मेरे बिस्तरे से मतलब हिलना ही नहीं आता था, मुझे पता ही नहीं था कि हिलना क्या चीज़ होती है। और फिर उससे फिर खड़ा होना और फिर 2 पाँवों पे कैसे खड़ा होना, और एक पाँव मेरा श्रिंक हो गया था क्योंकि वो पैरालाइज था। और जो पैरालाइज पार्ट्स होते हैं आपके शरीर के वो श्रिंक हो जाते हैं। तो खैर, तो मेरा एक साइड शरीर का सब पैरालाइज होके सब श्रिंक हो गया था। और जब मैंने जो है मुझे दोबारा से चलना सिखाया गया। मुझे पता नहीं था कि पाँव कैसे हिलाते हैं, तो वो नर्स मुझे सिखाती थी कि लेफ़्ट, मुझे पता नहीं था लेफ़्ट क्या होता है, मुझे भाषा नहीं पता थी। तो खैर उस सब से निकलते जब मुझे ये बात ज़रूर पता थी कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और मेरे जितने डॉक्टर्स थे और जितने लोग थे आसपास, फैमिली तो खैर वो तो दुखी मतलब पीड़ित और दुखी कि ये तो अब गई लड़की। डॉक्टर्स ने कहा कि इसके जेस्टेशन पीरियड 3 साल है, कि 3 साल के अंदर चलती बनेगी। जब मैंने हॉस्पिटल छोड़ा था 1999 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, और 1999 के बाद 3 साल 2002 होते हैं, और 2002 में मैं संन्यास मैंने ऑलरेडी ले लिया था। और मेरा शरीर बिल्कुल इस हालत में नहीं था, ना दिमाग, पर फिर भी मुझे पता था मेरे अंदर जो है एक प्रेरणा थी। हमेशा मुझे ये लगता था कि मैं अपने अंदर से, मेरा प्रभु मेरे साथ है और मैं अंदर से प्रभु हूँ। आई एम गॉड। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये जीसस ने एक दफ़ा बनाया था ये स्टेटमेंट, तो उनको तो सूली पे चढ़ा दिया लोगों ने। पर ये एक रियलाइजेशन है कि आप, और मुझे तब ये रियलाइज़ हुआ कि आप लोग सब, हर आदमी, क्योंकि हम अपना भविष्य और हम अपने कर्म और हम अपनी डेस्टिनी खुद बना रहे हैं। हम मालिक हैं और हम ही नौकर हैं इस जीवन के। और मैं यही बताने के लिए मैंने फाउंडेशन तो बनाई बाद में। तो पहले मैंने बच्चों को देखा कि मैंने सबसे पहले ये सब पढ़ाई योगा की और माइंड की और कर्म योग और क्या क्या इतनी डीप पढ़ाइयाँ टॉप किया। यहाँ बम्बई में आया वापस। अब बम्बई में मैं शॉक्ड। मैं कहूँ कि किसको सिखाऊं और क्या सिखाऊं, कैसे सिखाऊं। योग की किसी को भाषा तक नहीं पता। और यहाँ जिस तरीके के लोग योगा सिखा रहे हैं, किसी के विद रिस्पेक्ट, ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, मैं किसी के बारे में किसी को नीचा नहीं दिखा रही, पर मेरे लिए मैं अपना सिर्फ अनुभव आपको बता रही हूँ। और मुझे ये लगा कि मैं क्या करूँ इनके साथ, यहाँ किसके साथ शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ समझाना। क्योंकि इनको ये पता ही नहीं है कि ये सपन में रह रहे हैं, ये सपना है ये जीवन। ये इनको पता ही नहीं कि माया क्या चीज़ होती है।
इनको क्या योग क्या होता है? योग क्या होता है? शारीरिक योग कि आप वेट लूज कर देंगे, ये योगा है? ऋषि मुनि मतलब अगर वो सुन रहे होंगे, जो लोग चले गए हैं, वो तो सोच के अपना माथा ठोक रहे होंगे कि आप लोग हैं कहाँ। योग सबसे पहले आपके दिमाग, योग इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। इस तरीके से योगा की शुरुआत हुई है आज से मोर देन 10,000 वर्ष पहले। भारतवर्ष इतना रिच नेशन है, हम लोगों को इतना पता है, पर हम कितनी चीज़ें भूल गए हैं। तो धीरे धीरे मेरा अनुफन योगा मैंने बनाया और उसी के लिए एज अ पिलर उसको और आगे बढ़ाने के लिए और गरीबों के साथ काम करने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि ऑलरेडी मैंने रिसर्च कर ली थी 2014 से 2017 तक, काफ़ी करीबन 1.5 लाख बच्चों को ऑलरेडी मैंने सिखा दिया था तब तक। तो फिर मैंने कहा कि मैं एक फाउंडेशन बनाती हूँ। 2017 में मैं फाउंडेशन रजिस्टर कराई। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने अपने जीवन में ये देखा है, और ये सिर्फ लगता नहीं है, मुझे पता है कि ये सच्चाई है कि आपके कर्म हैं उसके हिसाब से आपके जीवन का निर्माण होता चला जाता है। और आप कई दफ़ा सोचते हैं कि कैसे हो गया, कितनी चीज़ें आप नहीं करना चाहते थे या कितनी चीज़ें ऐसी थी जो आप करना चाहते थे वो नहीं हुई, पर आप जो कई चीज़ें नहीं करना चाहते थे वो हो गई। और आप सोचते हैं कि ये कभी, और मुझे ये सोचने का समय बहुत मिला, क्योंकि जब मैंने योगा की पढ़ाई शुरू करी और स्पेशली जब मैंने संन्यास लिया, उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ हमने क्या करी, वो थी स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब होता है अपने को जांचो, अपने जो तुम्हारे विचार चलते हैं सारा दिन, क्योंकि वहाँ और तो कुछ करते नहीं थे, किसी बातचीत नहीं होती थी, अकेले रहते थे। एक बैग था मेरे पास, 2 कपड़े थे उसके अंदर, कई साल, और सर मुंडा हुआ था और कंघा भी नहीं होता था क्योंकि बाल ही नहीं थे। तो उस समय मेन चीज़ ये थी कि स्वाध्याय करो, जरा अपने को जांचो कि तुम हो कौन। और वाकई में हम जो सोचते हैं, अरे मैं ये नाम हूँ, ये मैं ब्यूटी हूँ, ये मेरी फैमिली है, मैं अपर क्लास हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मैं लोअर क्लास हूँ, मैं गरीब हूँ, ये सब ढोंग है एक तरीके का, ये माया है, ये माया का ढोंग है। और इसके अंदर तुम जो हो, तुम वाकई में एक एक जना, आप, मैं और एक एक जना उस बेहद खूबसूरत है अंदर। और इसमें लेना देना नहीं कि आपकी शरीर कैसा है और आपकी शक्ल कैसी है और रंग क्या है आपका। हर जना उससे प्रभावित है। आजकल की लड़कियां क्या कर रही हैं, कल मेरे पास फ़ोन आया यूके से, और वो कह रहे थे कि कोई कंपनी है जो कि NGOs के साथ भी काम करती है और लड़कियों के साथ वो कह रहे थे कि आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम की बात कर रही है, मुझे पता है प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम। बोले लड़कियां जो हैं, एक ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चली है, उससे क्या हो रहा है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां 16 साल से कम की लड़कियां बोटॉक्स करा रही हैं और अपने जो है हर तरीके की जो है फिज़िकल ब्यूटी के लिए चीज़ें कर रही हैं। तो हम आपको एम्बेसडर बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप जो हैं, आप सबके लिए एक जीती जागती अनुमान है कि आपने एक्सीडेंट तो हो गया, पहले तो कराया ही नहीं कभी, और एक्सीडेंट के बाद कितने लोगों थे, तब लोगों ने कहा, लोगों ने आप पे हंसे भी लोग, और कईयों ने आपसे आके कहा, और आप ये आपका प्रोफेशन है जिसमें आपकी शक्ल सब कुछ है, और फिर भी आपने जो है कतई नहीं कराया, आपने मना कर दिया, नहीं कराऊंगी। और उसके बाद आप कहाँ से लेके आज यहाँ पहुँचे, तो हम आपको एम्बेसडर बनाना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो उनसे मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं यंग लड़कियों तक या किसी भी उम्र की लड़कियों तक, फिज़िकल ब्यूटी एक चीज़ है, पर इनर ब्यूटी, आज को मैंने जो अनुफन योगा बनाया वो इनर ब्यूटी को अपने किस तरीके से
खोजो और किस तरीके से उसको फाइंड करो। तुम्हारे अंदर जो सुंदरता तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर सारी दुनिया के जितने सवाल हैं उन सब का आंसर तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर सब कुछ है और तुम अपना जीवन का निर्माण खुद करते हो। तुम एक तरीके से जैसे पेंटर बैठ के पेंटिंग बनाता है, वैसे तुम अपने जीवन के चित्र एक एक मिनट बना रहे हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो हैं, ये मैं अपनी फाउंडेशन के साथ आज सिखा रही हूँ। तो अनु अग्रवाल की राय आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए देखते रहें बॉलीवुड नाउ।